हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अपने करियर को लेकर आज के टाइम पर हर कोई परेशान है। हर कोई यह डिसाइड करने में काफ़ी कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए। और यह मुश्किल उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जिन्होंने आर्ट्स में 12th किया है। दरअसल आर्ट्स में संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। आप आर्ट्स करने के बाद कई फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन आर्ट्स को लेकर एक ऐसी अवधारणा बन गई है कि आर्ट्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 12th किया है वह भी आर्ट से, तो आपके पास बहुत सारे फील्ड में करियर बनाने का ऑप्शन खुला हुआ है। दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 12th आर्ट से किया है तो आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप भी इसी सवाल को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपके उन सवालों का जवाब मिल जाएगा कि 12th आर्ट से करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हायर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आपने अगर 12th आर्ट सब्जेक्ट से किया है तो आपको आगे हायर स्टडी करनी चाहिए। किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट जरूर होगा। सारे स्टूडेंट 12th तक लगभग सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि स्टूडेंट को पढ़ने में मन लगता है। तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानना है कि आपका मन किस सब्जेक्ट को पढ़ने में लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, हिंदी या फिर जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका मन लगता है, आप उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिर आगे चलकर अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, 12th के बाद अगर आपने हायर स्टडी किया, उसके बाद आपके सामने एजुकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। जैसे आपने 12th आर्ट से किया, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट से ऑनर्स किया, उसके बाद उस सब्जेक्ट से मास्टर या फिर पीजी, और इस तरीके से आप फिर उसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, लोगों को लगता है कि आज के टाइम पर इंजीनियरिंग, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने आर्ट्स में इन सब्जेक्ट की पढ़ाई की है तो आप इसी में अपना करियर बना सकते हैं और आप टीचिंग कर सकते हैं। फिर चाहे वह प्रोफेसर बनकर या फिर किसी हाई स्कूल में या फिर किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनकर भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12th आर्ट से किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, या फिर 12th करने के बाद ही आप नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस फील्ड में नौकरी मिलेगी, खास करके सरकारी नौकरी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो 12th बेस पर ही किए जाते हैं। जैसे एसएससी में 12th के बेस पर बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं। उनमें चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर किसी मंत्रालय में या कहीं कलर का जॉब हो, लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सरकारी नौकरी में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 12th करने के बाद ऐसी कई जॉब है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12th आर्ट से किया है और अगर आप किसी भी कारणवश अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं जो 12th पास स्टूडेंट को हायर करते हैं, खासकर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट से पढ़ाई की है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आर्ट से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की हिंदी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे स्टूडेंट को शुद्ध लिखना आता है और कई कंपनियां क्लर्क के रूप में ऐसे स्टूडेंट को हायर करती है। तो अगर आप 12th के बाद जॉब ही करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में कोई छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे कि यह जॉब करते करते आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहें, ताकि आगे चलकर आप प्रमोशन ले सकें और आगे बढ़ सकें। इसके बाद टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने आर्ट से 12th किया है तो फिर आप कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स जरूर करें, फिर चाहे वह ITI ही क्यों ना हो या फिर कंप्यूटर में किसी तरह का कोई डिप्लोमा कोर्स हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर लें जिससे आपके अंदर टेक्निकल स्किल हो। इससे आपको नौकरी मिलने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अगर आपने आर्ट से 12th किया है तो फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि नौकरी करने से पहले आप कोई ना कोई टेक्निकल स्किल ज़रूर सीख लें। उसके बाद अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको आगे बढ़ने का खूब मौका मिलेगा। इसका फ़ायदा आपको यह भी मिलेगा कि आप सरकारी जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, खासकर रेलवे जैसे विभाग में, जहाँ पर टेक्निकल लोगों
की भर्ती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके बाद BA LLB कर सकते हैं। दोस्तों BA LLB एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसे आप 12th पूरा करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लॉ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इस कोर्स के पहले 3 साल में आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जबकि बाकी 2 साल में लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अगर 12th के बाद आपका वकालत में इंटरेस्ट है तो फिर यह कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। इससे आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ LLB करने के बाद आप लॉ की पढ़ाई करके वकील के रूप में आगे चलकर काम कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फैशन की दुनिया में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं या आगे चलकर एक फैशन डिजाइनर के रूप में काम करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स है। बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी फैशन डिजाइनिंग कोर्स ऑफर करते हैं जहां से बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 3 से 4 साल है और इसमें आप फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करके अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में कई ऐसे कंपनियां हैं जहां जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री में भी फैशन डिजाइनर की बहुत बड़े स्तर पर मांग होती है जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद जानेंगे ग्रेजुएशन के साथ UPSC की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 8 से 12th पास किया और उसके बाद क्या करना चाहिए इसको लेकर कंफ्यूज हैं तो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए किसी खास सब्जेक्ट की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। तो अगर आपका सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, अगर आप IAS IPS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के साथ UPSC की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन करने के लिए 4 साल का वक्त है। ऐसे में अगर 4 साल तक आप लगातार तैयारी करते हैं तो संभव है कि आप UPSC का एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको ईमानदारी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। दोस्तों यह 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। इस कोर्स में आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या केंद्रीय विद्यालय में, कॉलेज में आप एक लाइब्रेरियन के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होता ही है जहाँ पर कई स्टाफ काम करते हैं। दोस्तों वह भी एक सरकारी जॉब होता है, लेकिन लाइब्रेरियन बनने के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर आपने 12th आर्ट सब्जेक्ट से किया है तो उसके बाद आप लाइब्रेरियन का कोर्स करके आगे अपना करियर बना सकते हैं। आज के टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट यह कोर्स करते हैं, हालांकि इसमें दूसरे नौकरी के मुकाबले कंपटीशन थोड़ा कम है। यही वजह है कि यहाँ पर नौकरी लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद लास्ट में BBA कर सकते हैं। दोस्तों आजकल मैनेजमेंट के स्टूडेंट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जितनी भी कंपनियां हैं वह मैनेजमेंट का कोर्स कर चुके कैंडिडेट्स को बड़ी संख्या में हायर करती है। तो अगर आपने 12th आर्ट से किया है उसके बाद आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो आप BBA कर सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में कई प्रतिष्ठित और बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ से इस कोर्स को किया जा सकता है। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जॉब में जाते हैं तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी करते हैं तो भी आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होगी। इसके साथ ही आप चाहे तो BBA करने के बाद सरकारी जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे। आप चाहे तो प्राइवेट जॉब कर लें या फिर अगर आप चाहें तो सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।